पुद्गल तो राग देश हर्ष शोक के परिणाम पुद्गल, ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल, उनकी उपसम छः उपसम आदि उदय आदि दशाएं, और ये 9 कर्म आदि की दशाएं है ना। ये स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप कर उनको नहीं ग्रहण करता। किनको? जीव के पवित्र निर्मल परिणामों को ग्रहण नहीं करता। कहो आत्मा सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए तो प्रतिजीवी गुण की निर्मल पर्याय को प्राप्त हुए, उस समय में अघाती कर्म का नाश है। ये अघाती के कर्म का नाश है, इसलिए यहाँ प्रतिजीवी गुण की निर्मल पर्याय परिणमित हुई, इसलिए अघाती कर्म का नाश, सो वह कर्ता और निर्मल पर्याय सिद्ध की हुई। ये कर्म ऐसा है नहीं। स्पष्ट कर दिया ना, स्पष्ट कर दिया। कैसा नहीं है कि देखो साहब, जब 8 कर्म नाश कर सिद्ध अवस्था हुई, निर्मल पूर्ण आत्मलाभ की दशा हुई, तो कहा पूर्ण आत्मलाभ की दशा हुई, उस समय में 8 कर्म 6 को नाश को प्राप्त हुए। तो 8 कर्म 6 को प्राप्त हुए, इसलिए सिद्ध की परिपूर्ण दशा निर्मल हुई, ऐसा नहीं है। तो इनमें कौन सा संबंध हुआ कि निमित्त नैमित्तिक तो हुआ, तो वो व्यवहार संबंध यानी कोई संबंध नहीं, किंतु कर्ता कर्म भाव हो ऐसा है नहीं। देखो इस बात की एकदम यहाँ पर आकर के पूर्णता होती है। 130 पेज है। स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में व्याप करके स्वयं के ही कर्म नाम परिणाम को, कर्म के फल को और जीव के स्वयं ही कर्म के परिणाम को, कर्म के फल को और जीव के नहीं जानने के भाव को स्वयं उसको ही ग्रहण करता है, उस रूप ही परिणमता है, उस रूप ही उपजता है। कौन? पुद्गल। पुद्गल अपने कार्य रूप भाव में स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में व्याप करके, ये व्याप करके अंतर्व्यापक होकर के ये सारी चर्चा 4 गाथाओं में चली, और उसका मूल भाव है कि व्यापकता से ही कर्ता कर्म की सिद्धि है ना। तो देखो उसको ही ग्रहण करता है, उस रूप ही परिणमता है और उस रूप ही उपजता है। इसलिए जीव के परिणाम को, जीव का जो निर्मल, जीव के परिणाम में कौन सा परिणाम लेना है कि निर्मल परिणाम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के आश्रय से उपजा श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम। ठीक है। तो वीतरागी परिणाम, जीव के परिणाम को यानी वीतरागी परिणाम क्षयोपशम ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अपने परिणाम को और कर्म के उदय रागादि परिणाम उदय को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानता, ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार और निवृत्त, ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म। देखो अब इसको जरा समझ लो। ऊपर से क्या लिया? पुद्गल की बात चल रही ना। तो पुद्गल नहीं जानता,
पुद्गल किसको नहीं जानता कि जीव के पवित्र परिणामों को नहीं जानता। पुद्गल अपने परिणामों को नहीं जानता और अपने फल रूप परिणामों को यानी कर्म फल के परिणाम को भी नहीं जानता। ऐसा पुद्गल द्रव्य वह आ गया ना। देखो अपने परिणाम को और कर्म के उदय ये आ गया वीतरागी परिणाम आदि। फिर अपने परिणाम माने राग द्वेष आदि वो उदय उपशम आदि कर्म के उदय आदि राग आदि परिणाम उदय को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानता ऐसा पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य व्यापक कैसे होता है कि कार्य में व्यापक होता है द्रव्य, व्याप्य होता है कार्य। तो कार्य कैसे उपजता है कि प्राप्य विकार निवृत्त रूप। ये शुरू से बात चल रही। तो प्राप्य विकार निवृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला कार्य, क्योंकि कार्य किसे कहा व्याप्य को और कर्ता किसे कहा व्यापक को। तो व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म। अब यहाँ पर द्रव्य परिणाम कौन है? जीव का परिणाम। जब जीव की बात चल रही थी तो पर द्रव्य परिणाम पुद्गल का परिणाम। अब पुद्गल की तरफ से बात की गई है तो पर द्रव्य परिणाम माने जीव का परिणाम। और जीव का कौन सा परिणाम? निर्मल परिणाम। वही परिणाम है वास्तव में, वो तो पुद्गल है राग द्वेष। तो व्याप्य लक्षण वाले परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म बीत रागी भाव स्पष्ट किया ना। ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार और निवृत्त ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाले परद्रव्य परिणाम स्वरूप। देखो भाषा ले ली फिर। जीव का परिणाम प्राप्य विकार निवृत्त ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम माने जीव का पवित्र परिणाम। आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और शांति ये जीव का प्राप्य, ये जीव का विकार्य और जीव का निर्वृत्य ऐसा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक शांति, आनंद शांति यानी चारित्र, आनंद स्वच्छता प्रभुता ऐसा वर्तमान परिणाम, ऐसा प्राप्य वह ही परिणाम रूपी परिणाम अंश। देखो वह ही परिणाम रूपी परिणाम अंश उसको प्राप्य कहते हैं। अब दोबारा से यहाँ अपने को प्राप्य विकार निवृत्त का खुलासा हो जाएगा। ये 3-4 शब्द हैं ना, इनका थोड़ा भाव वासन अपने विकल्प रूप ज्ञान में बनाना अपने को। कैसे? देखो प्राप्य किसे कहा कि कर्ता के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस स्वकाल में उत्पन्न होने वाला वही परिणाम वो कर्ता के द्वारा प्राप्त किया जाता होने से वो परिणाम कर्ता का प्राप्य है। ठीक है ना। विकार क्या कि पूर्व परिणाम के नाशरूपता का भाव वो विकार्य, और निवृत्त जो वर्तमान में परिणाम उत्पन्न हुआ वो निर्वृत्य। ठीक है ना। इसे अपन उत्पाद व ध्रुव जानते हैं ना। तो उत्पाद व ध्रुव यहाँ पर्याय पर लगाना है, द्रव्य पर नहीं लगाना, सरल हो जाएगा। उत्पाद माने वर्तमान उत्पन्न होता परिणाम, व्यय माने पूर्व परिणाम के नाशरूप भाव, और ध्रुव माने यही परिणाम उस समय में उत्पन्न होना था, हुआ होना था। तो ये कहने में आया हुआ वही उस समय का ध्रुव भाव है। ठीक है ना। तो ध्रुव को पहले ले तो प्राप्य, और व्यय को बीच में लिया विकार्य, और निर्वृत्त को अंत में लिया सो उत्पाद। ठीक है। ये जीव का ऐसा प्राप्त वही परिणाम रूपी परिणाम अंश उसको प्राप्य कहते हैं, और वही परिणाम पूर्व के नाशरूप होने से उसी को विकारी कहते हैं, और वह परिणाम अपने वर्तमान में उत्पन्न रूप हुआ है उसको निर्वृत्त कहते हैं। तो ये परिणाम कैसा होता है कि व्याप्य लक्षण वाला। कैसा व्याप्य लक्षण वाला कि इसमें कर्ता व्यापक होता है। तो जो व्यापक होता है, जैसे मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, है ना, सरल है, मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। तो ग्राहक कौन हुआ कि मैं, और ग्राह्य क्या हुआ कि भोजन। सरल है कि नहीं बात। यहाँ प्लेट में से मैं
भोजन ग्रहण करता हूँ। तो ग्रहण करने की क्रिया, तो ग्रहण करने का कार्य, तो ग्रहण करने वाला कहलाया ग्राहक, और जो ग्रहण किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? ग्राह्य। ठीक है कि नहीं? समझ में आई ना बात? तो जो व्यापता है वो कहलाया व्यापक, और जो जिसमें व्यापता है वो कहलाया व्याप्य। तो कार्य कैसे लक्षण वाला सिद्ध हुआ? कि व्याप्य लक्षण वाला, क्योंकि कार्य में नियम से कर्ता व्यापक होता है। ठीक है? तो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म की अपेक्षा से आत्मा का परिणाम परद्रव्य परिणाम है। ये बार बार ख्याल कराते हैं, क्योंकि परद्रव्य परिणाम पढ़ के सुन के अपने को ऐसा ना लगे कि परद्रव्य परिणाम माने और कोई का परिणाम। अरे यहाँ परद्रव्य परिणाम जीव का लिया, क्योंकि बात पुद्गल की तरफ से है। उसको नहीं करता होने से लो पुद्गल। अब इस पूरे पैराग्राफ का सरल भाव, पुद्गल द्रव्य अपने ही परिणाम में प्राप्त विकार निर्वृत्त रूप से परिणमता हुआ स्वयं उसमें व्यापक होकर उस कार्य को करता है, किंतु वह परद्रव्य परिणाम स्वरूप जो जीव के वीतरागी भाव हैं, जो जीव के पवित्र भाव हैं, उन भावों में न उनको ग्रहण करता, न उनके को विकार रूप और न उनके निवृत्त रूप, और उनमें उनको अंतर्व्यापक होकर ग्रहण करता नहीं। इसलिए पुद्गल उन जीव के परिणामों का कर्ता नहीं है। इतना यहाँ कहा गया। देखो, उनको नहीं करता होने से वह पुद्गल जीव के परिणाम को नहीं करता होने से वह पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। उत्थानिका में क्या था कि जो जीव के परिणाम को नहीं जानता, जो अपने परिणाम को नहीं जानता, जो अपने फलरूप परिणाम को नहीं जानता, ऐसे पुद्गल द्रव्य का भाई साहब क्या जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? तो बराबर उसका उत्तर आया। उस उत्तर की टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव का खुलासा आया, जिस पर अपन ने गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण सुना, समझा, और अंत में नक्की क्या हुआ कि उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। लो, ये पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ ये करने वाला और आत्मा की वीतरागी दशा कार्य ऐसा स्वरूप संबंध में है नहीं, स्वरूप संबंध में नहीं है। तो व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक रूप से जिनागम में बताया गया, समझाया गया, कथनी की गई, लेकिन वास्तव में स्वरूप से देखो तो कर्म का उपशम होने से यहाँ सम्यक्त हुआ, कर्म का क्षय होने से यहाँ केवल ज्ञान हुआ, आठों कर्म का क्षय होने से सिद्ध पर्याय हुई। ऐसा कोई वास्तव में स्वरूप संबंध है ही नहीं, निर्णय कराते हैं। ये अपनी 4 गाथाएं आ गई। देखो यहाँ गुरुदेव कहते हैं 4-5 गाथा में घणु स्पष्ट करियो, बहुत स्पष्ट किया। ये यहाँ तक बात आई। अब अपन थोड़ा सा इसका भावार्थ पढ़ेंगे, उसके पहले अपन ये जो 4 गाथाओं का विषय है ना, इसको अपन एक साथ सरल तरीके से समझते हैं। देखो, यहाँ एक अपन ब्लैक बोर्ड लगा देते हैं और यहाँ पे कल चार्ट बनाया था ना, उसी को लिखते हैं यहाँ। तो जीव और पुद्गल, पहले बाईं तरफ लिखा जीव और दाईं तरफ लिखा अपन ने क्या? पुद्गल। जीव के नीचे लिखा चेतन और पुद्गल के नीचे लिखा अचेतन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? बाईं तरफ चेतन और उधर दाईं तरफ लिखा है अचेतन। अब देखो, चेतन अर्थात जीव वह कौन है? तो कहा वह ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप वस्तु है। और उसका परिणाम क्या है कि ज्ञाता दृष्टा के आश्रय से
पवित्र चारित्र, शांति, वीतरागता, श्रद्धा आदि के जो निर्मल परिणाम हैं वे चेतन के जीव के परिणाम हैं। बोलो, एक कॉलम पूरा हुआ, बाईं तरफ का कॉलम है ना। अब ये देखना पड़ेगा, बिना लिखा हुआ भी लिख दिया ना, ये देखना पड़ेगा आपको। शुरू से चेतन बाईं तरफ, दाईं तरफ अचेतन, यानी बाईं तरफ जीव, दाईं तरफ पुद्गल। तो जीव के का स्वरूप के ज्ञाता, दृष्टा, पवित्र, आनंद स्वरूप, और उसके परिणाम के ज्ञाता, दृष्टा के आश्रय से उपजने वाले श्रद्धा, ज्ञान, सुख, चारित्र आदि के परिणाम। ठीक है, ये कौन हुए? ये जीव के परिणाम। अब अचेतन स्वरूप पुद्गल है, उसके कौन कौन से परिणाम तो फिर अपन देखते हैं। कि पहले जीव की पर्याय में उपजने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख दुख की कल्पना के विकारी भाव, वे अचेतन के अकाउंट में, पुद्गल के अकाउंट में। ठीक है, और पुद्गल कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म और उनकी उदय उपशम 6 उपशम की दशाएं, ये पुद्गल के अकाउंट में। और 9 कर्म यानी देह आदि और देह के अनुकूलता के जितने अन्य पुद्गल सामग्रियां हैं वे सब पुद्गल में, और उनके जो कुछ भी होते स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो परिणाम हैं वे पुद्गल के परिणाम। हो गया, नक्शा बन गया, चार्ट आ गया ख्याल में। अब मुन्ना लाल जी को नहीं आएगी समझ में, क्योंकि वे लेट आए हैं। यहाँ तो बन चुका है बोर्ड पे, अब बोर्ड पे इन्हें दिखेगा नहीं कुछ भी, है ना। अब हम तो दिखाएंगे। देखो, अब ये जो जीव के श्रद्धा ज्ञान के परिणाम हुए वे ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से हुए, तो नक्की क्या हुआ कि जीव जानने वाला है और पुद्गल नहीं जानने वाला है, क्योंकि पुद्गल में चेतनता का अंश भी नहीं होता और जीव चेतन स्वरूप है। ठीक है, तो जीव चेतन स्वरूप है, जानने देखने वाला है, और पुद्गल अचेतन स्वरूप है, उसे जानने देखने का उसमें कोई भाव नहीं है। राग आदि परिणाम कौन से कॉलम में गए हैं? अचेतन पुद्गल के कॉलम में। ठीक है, अब अपने को ये 76, 77, 78, 79 इन दो के बीच में आचार्य परमात्मा कुंद कुंद स्वामी ने इन दो के बीच में ये बात को घटित किया कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म भाव किसी प्रकार नहीं है। ये वाली बात यहाँ सिद्ध करी, और ये वाली बात सिद्ध करने से हमें क्या लाभ है कि हमें अपने अकर्ता स्वरूप का भान होकर हमारी परिणति में आनंद हो, ये इसका लाभ है। समझ में आई बात? तो दोनों में, यानी इस कॉलम वाले का उस कॉलम वाले से और उस कॉलम वाले का इस कॉलम वाले से कर्ता कर्म भाव नहीं है, है ना। तो 76 नंबर की गाथा में जब बात शुरू करी तो कहाँ से शुरू करी कि सुनो, पहले कहा कि जीव जो कि जानन स्वरूप है, तो जीव जो राग द्वेष के विकारी परिणाम को जानता होने पर क्या उसका राग द्वेष आदि भावों के साथ कर्ता कर्म है या कि नहीं है, ये 76 गाथा में बात आई। ठीक है, अब ये जो चार्ट यहीं बना रहने दो और इसके नीचे एक उदाहरण वाला चार्ट बना लो ध्यान के लिए कि मिट्टी और घड़ा, एक तरफ दाईं तरफ लिखो मिट्टी और घड़ा। तो मिट्टी घड़े में किस प्रकार से रही हुई है? व्यापक होकर, अंतर्व्यापक होकर, उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त होती रही है। कौन? मिट्टी घड़े रूप कार्य में, घड़े की पर्याय में, वह उसमें अंतर्व्यापक होकर, ये सब शब्द आ जाएंगे इसमें,
अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर रही है मिट्टी, कहाँ? घड़े की पर्याय में, है ना। ऋषभ, घड़े की पर्याय में कौन रहा है अंतर्व्यापक होकर? मिट्टी। अच्छा, उधर जो कुम्हार रहा है बैठा, जो कुम्हार बैठा रहा है, वो कुम्हार उनमें अंतर्व्यापक हुआ है कि नहीं? उनके आदि मध्य अंत में कहीं कुम्हार है कि नहीं? कि नहीं। तो कुम्हार इधर बाईं तरफ और दाईं तरफ घड़ा और उसमें अंतर्व्यापक मिट्टी। ये थोड़ा अपने को काम में आएगा। अब पहला 76 गाथा का प्रश्न कि आत्मा जो कि रागादि परिणाम, यहाँ आत्मा माने ज्ञानी आत्मा लेना है ना, ज्ञानी जीव। आत्मा यानी जो रागादि परिणाम को, जो रागादि परिणाम पुद्गल कर्म स्वरूप हैं, जो रागादि परिणाम वास्तव में पुद्गल कर्म स्वरूप हैं, ऐसे पुद्गल कर्म स्वरूप रागादि परिणाम को जानने वाला आत्मा उन रागादि परिणाम को करता है कि नहीं करता? ये 76 गाथा का प्रश्न है। तो वहाँ स्पष्ट किया कि जो रागादि परिणाम हैं उनमें ये चेतन वस्तु व्यापक होती ही नहीं, उसको व्यापक होकर ग्रहण नहीं करती, उस रूप परिणमित नहीं होती, उस रूप उत्पन्न नहीं होती। तो उसमें कौन परिणमित और उत्पन्न होता है कि उन रागादि परिणाम में स्वयं पुद्गल यानी अचेतन पुद्गल, यानी ध्यान रखना यहाँ कौन सा पुद्गल है? अचेतन पुद्गल स्वयं अंतर्व्यापक होकर के उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमता है और उस रूप उत्पन्न होता है। तो क्या नक्की हुआ कि जीव जब रागादि परिणाम में व्यापक ही नहीं होता तो वह उन्हें ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं होता, तो जीव का रागादि परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। लो, एक फैसला आ गया। अब 77 गाथा में कहा, अच्छा साहब, जो रागादि परिणाम को जानता है, तो 76 में टीका में आचार्य भगवान ने कहा कि रागादि परिणाम को संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। रागादि परिणाम को जानता करके तुमने प्रश्न पूछा था ना, तो हम बता रहे हैं आपको कि वो रागादि परिणाम संबंधी अपने ज्ञान को जानता है, ऐसा कहा। ठीक है ना। तो फिर प्रश्न उठ गया 77 नंबर की गाथा में कि वो जो अपने परिणाम को जानता हुआ जो ज्ञानी है, वो उसका रागादि रूप पुद्गल भाव, पुद्गल कार्य के साथ, पुद्गल कर्म माने पुद्गल कार्य के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? तो कहा कि आत्मा अपने परिणाम में अपने परिणाम को जानता हुआ घड़े और मिट्टी की भांति अपने परिणाम में अंतर्व्यापक होकर उसके आदि मध्य अंत में आत्मा अपने परिणाम में व्यापक होकर उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त होता हुआ उनको ग्रहण करता है, उनको उस रूप परिणमित होता है और उस रूप उत्पन्न होता है। किंतु वह आत्मा राग देश आदि विकारी भाव रूप उनमें व्यापक होता नहीं, उन्हें ग्रहण करता नहीं, उस रूप उत्पन्न होता नहीं, उस रूप परिणमित होता नहीं। तो दूसरा केस निपट गया कि जो आत्मा रागादि को जानता हुआ रागादि को नहीं करता, वही आत्मा अपने परिणाम को जानता हुआ भी रागादि भाव को नहीं करता। दो बातें हो गई। अब 78 गाथा में क्या कहा कि अच्छा चलो साहब, राग देश को नहीं करता अथवा राग देश को जानता हुआ वो राग देश रूप पुद्गल भाव रूप नहीं परिणमित होता, लेकिन सुख दुख की कल्पना रूप तो परिणमित होता है कि नहीं होता?
हर्ष शोक रूप परिणमित होता है कि नहीं होता? तो कर्म फल को जानता तो है ना, हर्ष शोक को जानता तो है ना आत्मा, कि हाँ हर्ष शोक संबंधी ज्ञान को जानता है, लेकिन हर्ष शोक जो कि पुद्गल परिणाम है, हर्ष शोक पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि विकारी परिणाम है, उसमें चेतनता का अंश नहीं, नूर नहीं, इसलिए वो विकारी परिणाम है। तो अब क्या बात आई कि कर्म फल को वो जो हर्ष शोक और सुख दुख की कल्पना का भाव है उसे आत्मा करता है, ज्ञानी करता है कि नहीं करता? तो उसी बात को स्पष्ट किया कि जैसे राग द्वेष को नहीं करता ऐसे ही इसे भी नहीं करता। तो वही पूरी बात है, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर उनको करता हुआ तो उसको करता है पुद्गल, और आत्मा उस रूप व्यापक नहीं होता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता। 3 गाथाएं हो गई, चौथी गाथा 79 जो चल रही है। अब क्या कहा कि जीव की तरफ से 3 बार पूछा गया कि रागादि परिणाम के साथ ज्ञानी का कर्ता कर्म है कि नहीं? कि नहीं है। अच्छा, जीव अपने परिणाम को जानता है तो उसका पुद्गल परिणामों के साथ कर्ता कर्म है कि नहीं? कि नहीं है। अच्छा, तो जीव जो हर्ष शोक के सुख दुख की कल्पना के भाव को जानता हुआ परिणमता है अथवा उस संबंधी ज्ञान से परिणमता है, तो हर्ष शोक के परिणाम जो पुद्गल परिणाम हैं उनके साथ आत्मा का कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? कि नहीं है। 3 बातें सिद्ध हो गई, है ना। इसमें अब जो अपन बात कर रहे हैं ना पुद्गल परिणाम में, तो अपने चार्ट में सब लिखा है, वो सब आ जाएंगे। एक अपन राग देश को मुख्य करके कह रहे हैं ना, तो वहाँ राग देश भी आ जाएगा, द्रव्य कर्म के परिणाम भी आएंगे और नौ कर्म के परिणाम भी, वो सब लगा लेना। अब चौथे नंबर की गाथा 79 नंबर में क्या प्रश्न खड़ा किया कि चलो साहब जीव तो नहीं करता, लेकिन अब हम ये पूछते हैं कि पुद्गल द्रव्य जो नहीं जानता जीव के परिणाम को, पुद्गल द्रव्य जो नहीं जानता अपने परिणाम को, पुद्गल द्रव्य जो अपने फलरूप परिणाम को भी नहीं जानता, ऐसे पुद्गल द्रव्य का क्या जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है अथवा के नहीं? नहीं, कर्ता कर्म अधिकार की समझो सारभूत गाथाएं हैं ये 75 से लेके 79 तक। 75 में ये विषय उठाया गया और 76, 77, 78, 79 में उसका परीक्षण करके यहाँ फैसला आ गया। फिर 50वां कलश आएगा। ख्याल में आई बात? तो अब पुद्गल की तरफ से पूछा जा रहा है कि जीव के परिणाम के साथ पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? तो वो वाली बात अपनी यहाँ चल रही थी और ये चार्ट अपना जो लगा हुआ है, तो अब अपन दाईं तरफ आ गए पुद्गल की तरफ। तो पुद्गल द्रव्य में जो कोई है यानी राग देश विकारी भाव, और यहाँ जीव के परिणाम, ये थोड़ी सी बारीक है 79, इसको अच्छे से समझना। और अपन चल ही रहा है वैसे तो। अभी देखो यहाँ जीव के परिणाम में कौन को लिया गया है? जीव स्वरूप के, स्वभाव के, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान चारित्र के, शांति के पवित्र वीतरागी परिणाम, इनका होना। तो इनमें कौन कौन अपन समझने के लिए, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा नहीं, सरल भाषा, कौन कौन से? एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है ना, साधक दशा के परिणाम, ये गया। साधक दशा के परिणाम यानी श्रावक की आत्माराधना के परिणाम, मुनिराज की आत्माराधना के परिणाम, केवल ज्ञान के परिणाम, सिद्धत्व के परिणाम, ये सब आ गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम,
श्रावक के आत्माराधना के परिणाम, मुनिराज की आत्माराधना के परिणाम, केवल ज्ञान के परिणाम, सिद्धत्व के परिणाम, यानी चौथे गुण स्थान से लेके गुण स्थान अतीत तक की बात हो गई। ये सब काय में आ गए? जीव के पवित्र परिणाम में। ठीक है, अब अपन यहाँ से टेस्टिंग करते हैं। यहाँ से पुद्गल द्रव्य के परिणाम की लिस्ट, उसमें क्या क्या है दोबारा से, है ना। अब कोई लोग लेट आए हैं तो अपन क्या करें, फिर दोबारा सुनाएंगे। पुद्गल की लिस्ट क्या है कि मोह राग देश के परिणाम, पुद्गल के परिणाम। अच्छा, द्रव्य कर्म के उदय उपशम, छह उपशम के परिणाम, पुद्गल के परिणाम। और 9 कर्म के जो कोई भी परिणाम होते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। ठीक है। अच्छा, तो अब ये मोह राग देश का परिणाम अथवा राग देश का परिणाम, क्या ये सम्यक दर्शन को करता है? क्या ये आत्माराधना को करता है? क्या ये केवल ज्ञान को करता है? क्या ये सिद्धत्व को करता है कि नहीं? तो मोह राग देश का पहला पुद्गल परिणाम का पहला पॉइंट, राग देश के, मोह राग देश के परिणाम। तो वे परिणाम क्या सम्यक दर्शन को करते हैं? क्या आत्मा आराधना के परिणामों को करते हैं? क्या केवल ज्ञान को करते हैं? क्या सिद्धत्व को करते हैं कि नहीं? ठीक है। अब दूसरी बात, जो कर्म के उदय परिणाम तो इसी में शामिल हैं राग देश में, लेकिन कर्म के जो 3 प्रकार परिणाम बचे, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, तो कर्म के उपशम 6 और छयोपशम के भाव क्या जीव के कर्म का उपशम हुआ सो सम्यक दर्शन उसने किया क्या? कर्म का छयोपशम हुआ तो यहाँ केवल ज्ञानावरणी का छयोपशम हुआ या 6 हुआ, तो यहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या? और 8 कर्मों का जो 6 रूप परिणाम हुआ उससे सिद्धत्व हुआ क्या? तो ये कर्म के उपशम 6 छयोपशम के परिणाम भी जीव के किसी परिणाम के कर्ता नहीं है। स्पष्ट हो गया। शरीर के परिणाम तो है ही नहीं। तो फिर क्या मामला है कि राग देश और कर्म के उपशम 6 छयोपशम रूप जो परिणाम और जो पुद्गल के अन्य पुद्गलों के परिणाम, उनमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर वे उन परिणामों को खुद करता है। जीव के परिणाम में वो अंतर्व्यापक होता नहीं, उन रूप परिणमता नहीं, उनको ग्रहण करता नहीं। इस प्रकार पुद्गल परिणाम भी या पुद्गल द्रव्य भी जीव के परिणाम का कर्ता नहीं है। इतनी बात हो गई। 76, 77, 78, 79 चारों गाथाओं की बात आ गई। अब अपन भावार्थ पर चलते हैं। देखो जो आज देखो भावार्थ से लेते हैं। कोई ऐसा जानेगा कि, पंडित जी ने गजब का भावार्थ भरा है। और सच्चाई तो ये है कि समझो एक तरह से चारों गाथाओं का यहाँ से रिवीजन ही हो जाएगा भावार्थ में। अपन तो कर ही चुके। कोई ऐसा जानेगा कि पुद्गल अथवा की जो जड़ है, अब ये देखो पंडित जी की भाषा देखो, पुद्गल अथवा की जो जड़ है। देखो यशवंत भाई जरा इसकी बारीकी समझो। एक पुद्गल लिया, एक जड़ लिया, तो जड़ और पुद्गल न्यारे न्यारे कि नहीं? सुनो, यहाँ पुद्गल माने अचेतन भाव, वो पुद्गल, और स्पर्श रस गंध वर्ण वाले अचेतन वे जड़ कहे। ऐसे करके बात करी। कोई ऐसा जानेगा कि पुद्गल अथवा की जो जड़ है, और वो कोई को जानता नहीं, कोई को नहीं जानता। पंडित जी ने तीनों को एक साथ ले लिया। कोई को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। वो तो जानने का उसके पास मामला ही नहीं है। तो कोई को नहीं जानता, उसका जीव के साथ कर्ता कर्म पना होगा, ऐसा कोई जाने? तो जानता नहीं उस है ना। कोई को ऐसा लगे कि अब वो जब जानता ही नहीं है तो कर ही देता होएगा। भाई जीव तो जानता है
कि कौन का करूं कौन का नहीं करूं, मैं काय को करूं उसका काम, है ना। अब वो तो बेचारा जानता नहीं है, तो वो तो कर ही देता होगा जीव का काम। ऐसा ऐसा यहाँ कोई ऐसा समझ सकता है, ऐसी बात रखी कि वो तो जानता नहीं ना। इसको होए कि नहीं बेचारा भाले को भान ना होए तो कदाचित होगा कि नहीं संबंध। भैया ये तो समझदार हैं, ये तो सब जानते हैं, तो अपना काम करते हैं, दूसरे का ये कहते हैं मैं क्यों करूं तुम्हारा काम। अब ये तो बेचारा जानता नहीं है तो कर ही देता होगा। ऐसा करके कोई को ऐसा लगे, तो ऐसा प्रश्न है। तो मुमुक्षु ने भी प्रश्न रखा, ये तो कर ही ना के भूल से, भूल माने अब जानता नहीं है ना, तो कर ही देगा वो तो, कि कर देगा, कुछ ज्ञान नहीं है ना इसको। ऐसे ऐसे गुरुदेव ने उसके प्रश्न को और स्पष्ट किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न कर सकता नहीं है। अर्थात यहाँ जीव के वीतरागी परिणाम लेना, जीव के वीतरागी सम्यक धर्म के परिणाम को कर्म उत्पन्न कर सकता नहीं। देखो कितनी बात आ रही है। अपनी जो कुछ भ्रांति है वो भ्रांति बिल्कुल धुल जाए, ऐसी चर्चा चल रही है ना। चूँकि अपन जब शास्त्र की भाषा पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी शास्त्रीय शब्द हैं, संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं। कुछ संस्कृत के ऐसे हैं जिनकी हिंदी नहीं की जा सकी, तो वे ऐसे के ऐसे यहाँ प्रयुक्त किए गए। लेकिन अपने को शब्दों में नहीं उलझना, अपने को अपना हित करना है ना। अनादि से अपन भटकते आए हैं, और क्यों भटकते आए हैं, तो इसी कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ की बात को अपन स्मरण में लें तो अपने को पता लगेगा क्यों भटकते आए हैं। कि ये रागादि विकार मेरा कर्म और मैं इनका कर्ता, ऐसी अज्ञानमयी प्रवृत्ति इस जीव को अनादि से चली आई है। और अनादि से यह इसी अज्ञानमयी भूल से भरी हुई वृत्ति प्रवृत्ति के कारण ही अनादि से दुखी हो रहा है, संसार में भटक रहा है। अब अपने को संसार से छूटना है कि नहीं विपिन भाई, बोलो। कि रहने का मन है अभी, और रहने का मन हो उसका भी उपाय बताया जा सकता है, और यदि छूटने का मन हो तो उसके उपाय की बात तो चल ही रही है। रहने का मन हो तो उसमें आप वैसे ही प्रवीण हो, हाँ, तो अब उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, उसमें आप वैसे ही निपुण हो, कुशल हो। अब आचार्य परमात्मा कहते हैं हम तो तुम्हें वो बात बताते हैं कि जिससे ये संसार के दुख जो तुम उठाते उठाते थक गए हो, एक गति से दूसरी गति, एक भव से दूसरा भव, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर करके तुम्हारा सूथा निकल गया है। अब यदि इस जन्म मरण के इस चक्र से छूटना चाहते हो और अपने आत्मिक सुख अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करके इसकी पूर्णता चाहते हो, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो कर्तापने की, पर के कर्तापने की और कर्तृत्व रूप भाव की जो तुम्हें भ्रांति चली आई है, इस भ्रांति को दूर करो तो तुम्हारी ज्ञान में अकर्ता स्वभाव का निर्णय होगा। और उस अकर्ता स्वभाव का जो तुम आश्रय करोगे, अकर्ता को ही दूसरे शब्दों में ज्ञाता कहते हैं। तो अपने ज्ञाता स्वभाव का, अपने अकर्ता स्वभाव का जो तुम यदि आश्रय करोगे तो उस ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद और शांति का भाव तुमको स्वाद में, वेदन में, संचेतन में प्रकट आएगा। और उस आनंद के स्वाद की तुम स्वरूप आश्रय से, लीनता से उसकी वृद्धि होती है और वही शांति बढ़ कर के पूर्णता की प्राप्ति होती है और इस संसार से छूट जाते हैं।
तो छूटना हो तो अपने सामने ये उपाय है ना। कोई कहे कि हमको ये 76, 77, 78, 79 ये 4 गाथाओं में बहुत जटिल शब्दों से बात समझाई है, तो हमको समझ में नहीं आई, अथवा थोड़ी आई, अथवा अच्छे से आई या नहीं आई, तो उसकी चिंता छोड़ दो। मूल बात तो 4 गाथाओं में ये कहना है, जो अभी पंडित जी कहेंगे और वहाँ तक अपन पहुँचेंगे, कि किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य से कोई कर्ता कर्म भाव नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र भाव से रहता है, परिणमता है, एक दूसरे का कोई कर्ता कर्मपना किंचित भी नहीं है। ऐसा जानकर सब परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ो और परद्रव्य के लक्ष्य में उत्पन्न होते रागादि भावों का लक्ष्य छोड़ो और एक अपने अखंडानंद अभेद कर्ता स्वभाव ज्ञाता वस्तु का लक्ष्य करो, तो तत्काल नगद के नगद अतीन्द्रिय आनंद रूप शांति की तुम्हें स्वाद रूपता और उसका संचेतन होगा। ये सारी चर्चा इसके लिए नहीं आई बात ख्याल में 76, 77, 78, 79 कि 76 में क्या बात रखी, 77 में क्या रखी, 78 में क्या रखी, 79 में क्या रखी। आ गई तो अच्छा, उससे क्या फ़ायदा? उससे ये फ़ायदा कि उतनी बारीकी से आप यदि बात समझोगे तो अपने अकर्ता स्वभाव की दृढ़ता शीघ्र हो जाएगी। और यदि तुम नहीं भी समझ पाओगे तो अब मैं अकर्ता स्वरूप, मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, रागादि मेरा कार्य नहीं और परद्रव्य का कोई कार्य मेरा नहीं और परद्रव्य मेरा करता नहीं, मैं परद्रव्य का करता नहीं, इतना भी यदि अपने ख्याल में दृढ़ता से स्वीकार करो तो इस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होकर अपना हित अवश्य मेव होए और होगा ही। ऐसी बात है। देखो आया ना, जीव के वीतरागी सम्यक धर्म के परिणाम को कर्म उत्पन्न कर सकता नहीं, परिणमा सकता नहीं। जीव के वीतरागी धर्म पने, इससे फायदा ये हुआ कि हमें किसी राग की आस में नहीं बैठना कि ये वाला राग होए, तीव्र कषाय मिटे, मंद कषाय होए तो मुझे आत्मा मिलेगी, तो कहना नहीं, ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। मंद तीव्रता के वे परिणाम तो अपने प्राप्य विकार निवृत्त रूप से स्वतः स्वयं उत्पन्न होते परिणमते हैं, उनकी मुझे मेरे पवित्रता के लिए, आनंद के लिए आवश्यकता नहीं है। तो मोहिनी का उपशम तो होए कम से कम, कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की क्या बात करते हो, उसका होना होए तो होएगा। लेकिन मेरा तो स्वरूप का आश्रय लेने मात्र से सम्यक्ति की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व का अभाव होता है, कर्म फर्म से कोई मतलब है नहीं। अब जब वो ज्ञानावरणादि का क्षय होगा तो केवल ज्ञान होगा कि ना, किसने कहा? प्रवचन सार की 16वें नंबर की गाथा पढ़ के देखना। स्वयंभू केवल ज्ञान भी उस समय का स्वयं उत्पन्न होता हुआ परिणाम, वो परिणाम ही स्वयंभू है। लो, वहां तो पूर्व की आत्मा आराधना का भी आरोप नहीं रखा, वो परिणाम स्वतः उत्पन्न होता हुआ। अपने को लगता है कि ये पढ़ पढ़ के फायदा क्या, कि पढ़ पढ़ के बहुत फायदा है भाई। जितनी बारीकी से अपन, क्योंकि कांटा घुसा हो बारीक तो फिर वो मोटी सुई से नहीं निकलता, उसके लिए बारीक सुई की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ये जो अपने सूक्ष्म भूलें पड़ी हुई हैं तो वे सूक्ष्मता से ही निकलें, इसलिए ये चर्चा अपने सामने आती है। जीव के वीतरागी सम्यक धर्म के परिणाम को कर्म उत्पन्न कर सकता नहीं, परिणमा सकता नहीं। जीव के वीतरागी धर्म पने कर्म परिणमा सकता नहीं, ऐसे ही ग्रहण कर सकता नहीं। फिर मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा कि कर्म का क्षय हो इसलिए हो ना, यहाँ साहब कहाँ आ गया ना पहले
ये तो क्षय हुआ उसमें, कर्म का कर्म में। क्षायक दशा हुई यहाँ, कोई कोई का कुछ नहीं करता। लो, इतना तो सरल वाक्य याद रहेगा, है ना। ये तो बोलचाल का वाक्य है ना, कोई कठिन शब्द है क्या? कोई, है ना, कोई किसी का कुछ नहीं करता। लो, इतना याद रखने में क्या अर्थ है? ये 4 गाथाओं का भाव है इतना। कोई किसी का कुछ नहीं करता। उपसम में ऐसा लेना, कर्म का उपसम कर्म में होता है, उसको परमाणु प्राप्त करता है। तब उपसम संकित जो आत्मा की पर्याय में होता है, अपने में होता है, ये आत्मा उसको प्राप्त करता है। कर्म का उपसम हुआ इसलिए उपसम सम्यक्त हुआ, ऐसा है ही नहीं। ये सब कथन शास्त्र में निमित्त के आए हैं। निमित्त क्या था वहाँ? इसका ज्ञान कराने के लिए। तो मुमुक्षु ने पूछा, देखो सब बातें आ गई हैं इसमें। तो ऐसे आप कह रहे हो कि कर्म का उपसम हुआ इसलिए जीव को सम्यक्त उपसम सम्यक्त हुआ, अथवा यहाँ क्षय उपसम हुआ तो ज्ञान, जीव के ज्ञान की विकास रूप अवस्था हुई। ऐसा यदि आप मान ही नहीं रहे और आपने तो कह दिया कोई किसी का कुछ नहीं करता, तो फिर गौमठ सारा ही नहीं रहेगा। फिर तो गौमठ सारा ही झूठा सिद्ध हो गया, है ना। ये बहुत तकलीफ है लोगों को। हमने तो गौमठ सार में पढ़ा है कि फिर गौमठ सार नहीं रहता। तो उत्तर देखो कि गौमठ सार इसमें ही रहता है भाई साहब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कोई किसी का कुछ नहीं करता। वहाँ कर्म के उपसम क्षय उपसम होने से जीव के पवित्रता होती है, ये बात गलत है। जीव की पवित्रता जीव के परिणमन से होती है और कर्म के उपसम क्षय उपसम कर्म के परिणमन से होते हैं। इस बात को समझना ही गौमठ सार को समझना है। नहीं तो गौमठ सार नहीं रहेगा यदि तुम ऐसे नहीं समझोगे तो। जीव का परिणमन जीव में जीव से, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में पुद्गल से, ऐसा समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब जीव के सम्यक्त औपसमिक सम्यक्त हुआ तब यहाँ दर्शन मोहिनी का उपसम निमित्त कहलाता है। तब तुम्हें गौमठ सार समझ में आया। और दर्शन मोहिनी के उपसम से जीव को औपसमिक सम्यक्त होता है, तो न तुम्हें गौमठ सार समझ आया, न समय सार समझ आया, न तुम्हें समझो जिनागम का एक वाक्य भी समझ में आया। कुछ नहीं समझ आया। गौमठ सार आम समझा बिना गौमठ सार रेतु नहीं। लेकिन कर्म की अवस्था कर्मपने होती है, जीव की अवस्था जीवपने होती है। इसमें निमित्त कौन था ये गौमठ सार बताता है। इसके कारण से ये होता है, ऐसा है नहीं। इसलिए ले हो गया पूरा। इसलिए उसको नाम पुद्गल को जीव के साथ कर्ता कर्म पना नहीं है। 79 गाथा है ना पुद्गल की तरफ से। तो फाइनल रिजल्ट बताते हैं जयचंद जी छावड़ा साहब। परमार्थ से वास्तव में यथार्थतया असलियत में तो कोई भी द्रव्य को कोई अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। यही वाली बात अभी गुरुदेव ने कही थी ना, कोई किसी का कुछ नहीं करता। वो सरल शब्द और ये थोड़ा सा व्यवस्थित वाक्य। यथार्थतया असलियत में तो अजय भाई, असलियत में तो कोई भी द्रव्य को कोई अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब इससे क्या हो गया कि पहली बात तो रागादि भाव किसके? जीव के पुद्गल के। यहाँ से शुरू करना पड़ेगी बात। जीव के पुद्गल के।
पुद्गल के क्यों कहे राग आदि भाव, होते तो जीव की पर्याय में है, उनमें चेतनता का नूर नहीं, अंश नहीं, इसलिए वे पुद्गल के हैं। ठीक है, तो वे पुद्गल के भाव जीव करे, ऐसा कर्ता कर्म भाव नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। राग किसका कार्य ठहरा? पुद्गल का। राग द्वेष सुख दुख की कल्पना, हर शोक का परिणाम, ये सब विकारी भाव, मोह राग देश के सर्व विकारी भाव पुद्गल के परिणाम होने से जीव के साथ अन्य द्रव्य के, जीव का अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं होने से रागादि परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। और मानना, अब फिर कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में चलोगे, मानना ये अनादि से चली आई हुई अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है ना। देखो तो कैसे छूटता है उससे, कि जब आश्रमों से निवृत्त होता है, वो सब बातें आ चुकी हैं पहले। परमार्थ से किसी भी द्रव्य को कोई अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं। लो अभी सुन लो बात, व्यवहार से बोलने में आता है कि कर्म का उपशम हुआ तो जीव के औपशमिक सम्यक्त हुआ, चार घातिया कर्म का नाश हुआ तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, 8 कर्मों का नाश हुआ तो जीव को निर्वाण दशा सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। ऐसा व्यवहार से उपचार से है नहीं, फिर भी बोलने में आता है। परमार्थ से असलियत में तो ऐसी बात है नहीं। दवा ने रोग मिटाया, दृष्टांत दे दिया, दवा ने रोग मिटाया, ऐसी बात है ही नहीं। दवा रोग मिटाए ऐसा हो सकता ही नहीं है। ये यहाँ तक अपनी चर्चा आई है और लगभग पूरी बात हो गई। और कल अपन 50वें कलश की चर्चा आगे लेंगे।